अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी व्लॉगर महामीर की, जो अपने व्लॉग में हमेशा बोलती है कि बच्चों पर बात नहीं किया करें। मैं बच्चों पर बात नहीं करती, मगर ये अपने हर व्लॉग में बच्चों को अनाप शनाप बकती रहती हैं। सरफराज और नूर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास होकर आते हैं। उस व्लॉग में यूसुफ अपने पापा से पूछता है कि मेरे बर्थडे पर क्या दोगे। यह बचपन होता ही ऐसा है। बर्थडे ख़त्म होते ही अगले बर्थडे का प्लान शुरू हो जाता है। रियाज ने कहा तुम्हें मैं एरोप्लेन दूंगा। यूसुफ कहता है कि नहीं, उसे स्मार्ट वॉच चाहिए। रियाज एक आम पापा की तरह कहता है कि घड़ी देखना भी आता है। यह क्लिप बताता है कि साधारण से घर में साधारण सी फैमिली के बाप बेटे, जो बच्चा छोटा सा और मासूम है, ऐसे ही बात करते हैं। मगर पाकिस्तानी व्लॉगर महामीर उस व्लॉग को पाकिस्तानी नज़र से देखते हुए यूसुफ को बदतमीज बच्चा बता रही है। स्मार्ट वॉच क्या होती है वो बच्चा जानता भी नहीं होगा। उसने तो सिर्फ देखा सुना होगा, उसी से उसने उसकी डिमांड कर दी। मगर महामीर को तो राई का पहाड़ बनाकर झूठ परोसना होता है। इसलिए वो अपने व्लॉग में बता रही है कि यूसुफ ने डिमांड की और फ़ौरन उसकी डिमांड पूरी भी कर दी गई। महामीर, तुम खुद 4 बच्चों की माँ हो। बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है यह हर माँ बाप को पता होता है। उन्हें किसी से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है और न ही किसी की मुफ्त की राय की ज़रूरत होती है। यूसुफ जैसे बच्चे तो और भी ज़्यादा संस्कारी होते हैं, क्योंकि वो एक संयुक्त परिवार में पले होते हैं। तुम पाकिस्तान में बैठकर भारतीय परिवार को सीख मत दो। एक ही मजहब का होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी संस्कृति, पढ़ाई, स्कूल, भाषा, पढ़ाने वाले टीचर्स, साथ पढ़ने वाले बच्चे, मोहल्ले में साथ खेलने वाले बच्चे, सब कुछ अलग है। बच्चों की परवरिश में माँ बाप, घर में मौजूद बड़े लोगों के अलावा इन सब का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। बड़ों की आड़ में बच्चों को टारगेट बनाती हो तुम, उनकी मासूमियत से भी जलती हो। नाजिया की मैरिज एनिवर्सरी पर उस्मा जिस तरह से केक चाट रही थी, वो उसका बचपना था। वो भी जानती है उस वक्त वह अपने मम्मी पापा के साथ है, कोई दूसरा नहीं है। यह नाजिया भी जानती है, इसलिए वह उस्मा को टोकती नहीं है। तुम कहती हो कि व्लॉग में सब देख रहे हैं, तो माँ, नाजिया अपने व्लॉग में डेली रूटीन दिखाती हैं। वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब कुछ नेचुरल होता है, सच्चाई होती है। अगर उस वक्त कुछ लोगों के साथ फंक्शन हो रहा होता तो उस्मा खुद एक समझदार बच्ची है, वो खुद ही ऐसा नहीं करती। बाबू और नाजिया भी ध्यान रखते। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने आप समझदार होते जाते हैं। यूसुफ भी अच्छा बच्चा है, अभी ना समझे, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। किसी भी बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना करने की वजह से बच्चे में हीन भावना पैदा हो जाती है। बच्चे को बुरा बोलना सही नहीं है। सभी बच्चे इस उम्र में शरारत करते हैं। जिस उम्र का यूसुफ है, उस उम्र के बच्चों के सामने दुनिया भर का सामान रख दो, उन्हें उस सामान से कोई मतलब नहीं होता है। वो उस सामान में अपने खिलौने ही ढूंढेंगे। उस्मा और यूसुफ की तुलना करना बेवकूफ़ी है। लड़कियां नेचर से ही शांत शर्मीली होती हैं। अपने घर में माँ बाप के सामने चंचलता दिखाती है, मगर बाहर भले ही वो नाना मामा का घर हो, शांत और शर्मीलेपन से रहती हैं। यूसुफ तो अभी बच्चा है, उसे यूट्यूब पर डिस्कस करना बंद करो। महामीर, तुम पाकिस्तान के व्लॉग भी देख लिया करो, जिसमें बच्चे कितने बदतमीजी करते दिखते हैं। जिनके माँ बाप और सारा खानदान यूट्यूब पर एक्टिव हैं, हमेशा मॉल में घुसे रहते हैं और खिलौने बटोरते रहते हैं। वो सब हरकतें तो यूसुफ नहीं करता। यूसुफ के बहाने घर के बड़ों को सबक दे रही हो। यही सबक तुम अपने मुल्क के यूट्यूबर माँ बाप को भी दो ना।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से ही भगा दिया गया है। महामीर, तुम स्ट्रीट फूड जायका और नाजिया शेख के व्लॉग से तो कमाई कर ही रही हो। तुमने उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपनी डॉलर कमाने की हवस में झोंक दिया। पैसों का, डॉलर का, कमाई का तुमको लालच है। अरे हक की बात करो और हलाल की कमाई पर भरोसा रखो। खुदा का खौफ करो, उसकी लाठी बे आवाज होती है। कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन आयशा, जो हिंदू मुस्लिम कपल चैनल पर लाइव आकर बता रही थी कि महामीर के बच्चों ने 1.5 लाख का एलईडी टीवी तोड़ दिया मस्ती मस्ती में, और वापस नया आ भी गया। तुम्हारे पाकिस्तान में तो बहुत महंगाई है। तुम ही अपने व्लॉग में आटे दाल चिकन के भाव बता रही थी। उस महंगे मुल्क में एलईडी टीवी बच्चे यूं ही बदमाशी में तोड़ देते हैं और माँ बाप तुरंत नया भी लेकर आ जाते हैं। तब बच्चों की तरबियत याद नहीं आती। तुम कहती हो कि यूसुफ जैसे बच्चे बड़े होकर मार खाते हैं। यूसुफ ने कभी 100-200 रुपये से ज़्यादा का खिलौना नहीं लिया होगा और नहीं कभी उसे तोड़फोड़ करते देखा, फिर भी उसकी तरबियत पर सवाल उठा रही हो। तुम अपने बच्चों का बताओ, एक एलईडी तोड़ा, दूसरा तुरंत गिफ्ट कर दिया, वो भी 1-1.5 लाख का। तुम बार बार कहती हो मैं बच्चों के बारे में बात नहीं करती, तो तुम अपनी ज़बान पर कायम रहो ना। नाजिया और सरफराज के व्लॉग से कमेंट्स उठाकर उस पर रिएक्ट क्यों कर रही हो? उनके कमेंट्स से भी कमाई कर रही हो और अपने व्यूज़ बढ़ा रही हो। कमाल है। सरफराज के व्लॉग में उसके व्यूअर्स उसे कमेंट्स करें, उसे सलाह दें, उसकी खामियां बताएं, ये उनका पर्सनल मामला है। तुम उसमें क्यों घुस रही हो? उनके व्यूअर्स बच्चों पर कमेंट्स कर रहे हैं, इससे उनकी सोच और जहनियत का पता लगता है। तुम उसे हाईलाइट कर अपने व्लॉग में क्यों चीख चिल्ला रही हो? अपने घर में देखो, अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे रही हो, उस पर सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे मुल्क के बच्चों के माँ बाप को परवरिश का पाठ पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे बच्चों पर ध्यान ही नहीं जाए और वो किसी और रास्ते पर चल पड़े। तुम्हारी बहन आयशा का बेटा आयशा के व्लॉग में अपनी माँ को चमाट मारता दिख रहा है। आयशा अपनी बेटी से गुंडों की तरह कहती है कि स्कूल से सीधे घर आना, रास्ते में टाइम पास मत करना, नहीं तो मार पड़ेगी। तुम कहती हो ना, बड़े जैसा बोलेंगे या जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे भी करेंगे। तो ये आयशा को समझाओ, जो अपने बच्चों से कहती है कि उसका बाप 6 फीट का डायनासोर है। माँ में तुम अपने मुल्क की सीमा में रहो, सीमा लांघने की कोशिश मत करो। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।